अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरा वो वस्फ कि जो ऐलान नबूवत से ही पहले मक्का मुकर्रमा के अंदर मशहूर था, वो थी आपकी अमानतदारी। कि लोग अपने सगे रिश्तेदारों के पास अपनी चीजें नहीं रखवाते थे कि अगर हमने रखवा दी तो वापस हमको नहीं मिलेगी। लेकिन ये प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात वाला सिफात थी कि लोग बेखटक बेखतर होकर आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपनी अमानतें रखवा के जाते थे कि इनको अगर हमने अमानत दे दी तो हमारी अमानत कभी जाया नहीं होगी, वापस आएंगे तो हमको हमारी अमानत वापस मिल जाएगी। अमीन कहते थे, अमीन अमानतदार। आज हम मुसलमानों का हाल ये है कि धोखा देने के लिए कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। फराड करने के लिए कोई मौका बस मिलना चाहिए, सामने वाले का बेड़ा गर्क हो जाए, बस हमारा कारोबार चले, हमारी जेब भरे, हमारा पेट भरे, सामने वाले का बेड़ा गर्क हो जाए। ऐसी मतलब ये कि लोगों के अंदर जो है वो खयानत नफूज कर गई। और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको अमानतदारी की तालीम फरमाई है कि अमानतदारी को इख्तियार करो, अमानत की हिफाजत करो। आखिर के अंदर एक वाकया जो है वो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ, बस उसके बाद बयान को खत्म करता हूँ। ये सन 1950 और 1960 के दरमियान का वाकया है। जर्मनी के अंदर म्यूनिख यूनिवर्सिटी, उसका एक प्रोफेसर, उसका नाम गैब्राइल हेलेंस्की था और वो प्रोफेसर गैब्राइल एच के नाम से मशहूर था। तो वो हेलेंस्की पूरा नहीं लिखते थे तो वो एच लिख दिया उन्होंने। तो वो प्रोफेसर जो है वो गैब्राइल एच के नाम से मशहूर था, म्यूनिख यूनिवर्सिटी का। कट्टर नसरानी क्रिश्चियन और इस्लाम से तो उसको खुदा वास्ते का बैर, और कोई मौका वो जाने नहीं देता था कि कहीं पे भी उसे मौका मिले तो वो इस्लाम के खिलाफ या प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हर्जा सराई ना करे। बड़े बड़े सेमिनारों में दुनिया में जाता था और जब भी मौका मिले वो इस्लाम और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कोई ना कोई शोशा और जो है वो गुस्ताखी करके ही वो हटता था। तो ये प्रोफेसर जो था तो ये अचानक जो है वो मुसलमान हो गया। वहीं म्यूनिख की एक मस्जिद के अंदर गया ये और इमाम साहब के पास जाकर इसने कहा कि मुझे कलमा पढ़ना है। इमाम साहब ने इसको कलमा पढ़ाया, इसने कलमा पढ़ा और इसने अपना नाम रखा मोहम्मद अब्दुल्ला। और उसके बाद ये हज करने के लिए मक्का मुकर्रमा और हरम शरीफ की तरफ आ गया, ये मुसलमान हो गया। ये इससे पहले ये कट्टर जो है वो इस्लाम का मुखालिफ था और कोई मौका ये जाने नहीं देता था कि जहां इस्लाम के खिलाफ कोई बात इसको करनी पड़े। तो हरम शरीफ में उम्मुल कुरा यूनिवर्सिटी जो है तो वहां पर एक सेमिनार रखा गया और इसको स्पीच के लिए बुलाया गया और ये वहां पर आया और आकर इसने वहां पर तकरीर की। तो इससे पूछा दौरान इंटरव्यू तकरीर इससे पूछा गया कि भाई आपका नाम तो पहले गैब्राइल एच था और आप इतने मशहूर जो है वो जर्मनी के प्रोफेसर हैं और आप तो इस्लाम के इतने मुखालिफ और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कोई बात करने का मौका आप जाने नहीं देते थे। तो ये अचानक मतलब क्या हुआ कि आप कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए और ऐसे मुसलमान हुए कि अब तो सारी दुनिया में आप इस्लाम की बातें करते हैं और हज करने के लिए भी आ गए। तो उस प्रोफेसर ने जो बात की है ना, अल्लाह अकबर, दिल के कानों से सुनिएगा। यह हमारे और आपके लिए अमल की राह है, यह हमारे और आपके लिए जो है वो राह है जो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतअय्यन फरमाई। अब उसने जो वहां पर बयान दिया ना उसका खुलासा लुब्बे लुबाब वो ये। तो वो प्रोफेसर जो है वो कहता है कि वाकई मेरे दिल में
इस्लाम के लिए कोई जगह नहीं थी और मैं बहुत मुताला करता था इस्लाम का। और मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी सीरत का भी बहुत मुताला करता था कि मुझे कोई ऐसी बात मिले कि जो मैं इस्लाम के खिलाफ बयान करूं, मुझे कोई ऐसी राज की बात पता चले कि जो मैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ अपने बयान में, अपनी तकरीर में जो है बतौर दलील पेश करूं। तो मैं बहुत मुताला करता था। कहता है कि इसी तरह एक दफा ये तनकीदी तौर पर मैं मुताला कर रहा था तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का एक वाकया मेरी नजर से गुजरा, और जब वो मैंने पढ़ा है ना तो मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए। 3 दिन तक वो वाकया मेरे दिलो दिमाग पर नक्श रहा और 3 दिन तक मैं शशो पंज के अंदर रहा और बिलाखिर मैंने तय कर लिया कि बस यही दीन बरहक है, और मैंने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। उससे पूछा भाई वो वाकया क्या है, वो वाकया भी तो बताओ। अब जो वाकया उसने बताया है ना वो सुनिएगा। वो प्रोफेसर जिसने अपना नाम मोहम्मद अब्दुल्ला रख लिया था इस्लाम कबूल करने के बाद, कहता है कि मैं सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुताला कर रहा था तो हिजरत का वाकया है। कुफारे मक्का मुसलमानों पर बहुत ज्यादा जुल्म और सितम के पहाड़ ढाते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उनके फॉलोवर्स को ये हुक्म दिया कि हिजरत करके मदीने चले जाओ। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आहिस्ता आहिस्ता सहाबा किराम को मदीने की तरफ हिजरत करने का हुक्म देने लगे। और जब खुद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हिजरत करने का हुक्म आया, अल्लाह अकबर, प्रोफेसर कहता है कि जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक को बुलाया अपने घर पर और कहा कि ए अबू बकर, अब मेरे और तुम्हारे हिजरत करने का हुक्म आ गया है, अब हम दोनों हिजरत करके मदीने जाएंगे, लेकिन उससे पहले मुझे एक बहुत जरूरी काम करना है, अली को बुलवाओ। जनाब अली उल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम को बुलवाया गया। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ए अली, अब मेरे लिए हिजरत करने का हुक्म आ गया है और मैं अबू बकर के साथ जो है वो मक्के से हिजरत करके मदीने जा रहा हूँ, लेकिन ए अली, ये घर के अंदर जो मेरे सामान रखा हुआ है ना, ये मक्के के उन लोगों का सामान है जो मेरी जान के दुश्मन है, लेकिन ये उनकी अमानतें हैं। ए अली, ये हैं तो वो सारे लोग के जो मेरी जान के दुश्मन हैं और उनका बस ना चले कि मुझे वो तय हो तेग कर दे, मेरे ऊपर तलवार चला दे, मेरी जान ले ले, मुझे शहीद कर दे, ये मेरी जान के दुश्मन है। लेकिन ए अली, ये जो घर में सामान रखा हुआ है ना, ये मेरे उन दुश्मनों की अमानतें हैं। ए अली, ये सामान फला का है, ये सामान फला का है, ये सामान फला का है। ए अली, मैं तुमको ताकीद करके जा रहा हूँ, किसी की अमानत में खयानत नहीं होनी चाहिए, कोई सामान इधर उधर नहीं होना चाहिए। जिसका ये सामान है, ए अली, मैं तुमको वसीयत करके जा रहा हूँ, उसका सामान उसको पहुंचा देना, फिर तुम भी हिजरत करके मदीने आ जाना। ये सारा सामान इनके मालिकों तक पहुंचा देना, और जब सारा सामान इनके मालिकों तक पहुंच जाए तो फिर ए अली, तुम भी हिजरत करके मदीने आ जाना। वो प्रोफेसर कहता है, मैंने जो ये वाकया पढ़ा है ना, बस ये वाकया जो है मेरे दिलो दिमाग पे ऐसा नक्श हो गया, मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए और मैं ये कहने पर मजबूर हो गया कि जो शख्स बंदों के हुकूक जाया नहीं कर सकता, जो शख्स बंदों की अमानतें जाया नहीं कर सकता, वो रब की अमानत को कैसे जाया करेगा। जो बंदों की अमानतों को जाया नहीं करता है, बंदों की अमानतों की हिफाजत करता है, तो वो रब की अमानत की कैसी हिफाजत करेगा। यकीनन कुरान अल्लाह की अमानत है, यकीनन कुरान अल्लाह की अमानत है, तो वो तो रब की अमानत की कैसी हिफाजत करने वाला होगा। तो मैंने कहा बस यही दीन बरहक है, और मैंने कलमा पढ़ा और मुसलमान हूँ। मेरे प्यारे भाइयों, गौर तो फरमाइए,
ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का वो पहलू है कि जो आपने अपनी उम्मत के लिए कायम फरमाया कि मेरे उम्मती फराड ना करें, मेरे उम्मती धोखा ना दे, मेरे उम्मती एक दूसरे की पीठ में खंजर ना भोंके, मेरे उम्मती एक दूसरे की जेबें ना काटे, बल्कि मेरे उम्मती ऐसे हो कि आपस में इतनी मोहब्बत हो, ये उसकी अमानत की हिफाजत करे, वो उसकी अमानत की हिफाजत करे। तो ये है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का वो पहलू। इरशाद फरमाया, बुइस्तु लिउतिम्मा मकारिमल अखलाक, मैं तो दुनिया में भेजा इसीलिए गया हूँ कि हुस्न अखलाक की सारी अच्छाइयों को उनके कमाल तक पहुंचा दूं। और कैसा कमाल पर पहुंचाया कि रब्बे करीम इरशाद फरमाता है, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, ए हबीब बेशक तुम हुस्न अखलाक के अजीम मर्तबे पर फायज हो। तो वो नबी हमको मिला है, तो आपकी दुनिया में तशरीफ आवरी का ये भी मकसद है कि जिसको हमें मद्देनजर रखना चाहिए। रब्बे करीम से दुआ है कि जो कुछ सुना समझने याद रखने इसके मुताबिक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैर।